नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन है मीन से रिलेटेड। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। अच्छा, वीडियो के एंड में ना आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो उसको जरूर करके जाना और आंसर करना कमेंट सेक्शन में। आओ स्टार्ट करते हैं। द मीन ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन इज 60। देखो, आपको मीन का अगर मैं बेसिक सी बात बताऊं कि मीन का फॉर्मूला पता होगा कि मीन कैसे फाइंड आउट होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, इक्वल टू क्या आता है आपका मीन आता है। क्लियर है। अब मीन दिया हुआ है 13 ऑब्जर्वेशन का, 13 का मीन इक्वल टू कितना 60। तो ये उनका क्या आ जाएगा सम, है ना। जब 13 को मैं 60 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनका क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। उन 13 ऑब्जर्वेशन का 786। ठीक है। ये क्या है, जो ये 13 ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट डिफरेंट नंबर वाली, उन सब का जो मीन है, उन सब का जो सम है, 13 की 13 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना है 780। अब होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब वो कह रहा है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन, 1 से लेकर 7 टर्म, 7 ऑब्जर्वेशन जो है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है वो कितना है 50। यानी कि इन 7 टर्म का जो सम होगा, इन 7 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा 50 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 350, है ना। क्लियर है। पहली 7 ऑब्जर्वेशन जो भी हैं उनका जो सम आ गया वो कितना आ गया 350। एंड दैट ऑफ लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है देखो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने अभी अभी कहा कि पहली 7 का सम हमें दे दिया। लास्ट 7 का मतलब है आखिर से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये वाली और फिर से क्या होगी काउंट होगी। इन 7 का लास्ट से लेकर इन 7 का जो सम है, मीन है, वो कितना है 7। तो इन लास्ट 7 का जो सम आएगा वो क्या आएगा 70 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 490। क्लियर। लास्ट 7 का जो सम आएगा वो कितना आएगा 490। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सम क्या बना हमारा, है ना, हमारा सम क्या बना 0 4 8 840। अब एक बात बताओ, इन्हीं ऑब्जर्वेशन का सम आ रहा था 780 और इन्हीं का जो सम आया वो आया 840। ऐसा क्यों हुआ कि ये ज्यादा क्यों आया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 7th वाली जो टर्म है थी ये 2 बार ऐड हो गई थी, एक बार फर्स्ट 7 में और एक बार लास्ट 7 में, इसीलिए ये कुछ एक्स्ट्रा आया। अब ये जितना एक्स्ट्रा है वही तो हमारी कौन सी टर्म है 7th। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। अब जस्ट इसमें से ये क्या कर देना है माइनस 840 में से हम 780 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 860, क्या आ जाएगा हमारा 60। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 7th ऑब्जर्वेशन है उसका आंसर कितना है हमारा 60। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। ये डिग्री मुझसे गलती से लग गया है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। ये सारा पार्ट मैं हटा देता हूं। उम्मीद कर रहे हैं वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी। नहीं भी समझ आई तो वीडियो का एक बड़ा फायदा है कि आप पीछे जाके दोबारा से इस कंसेप्ट को देख सकते हैं। उम्मीद कर रहे फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नहीं आया सर समझ, मैं फिर से इसकी दोबारा से और इजी तरीके से इसको मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं और आप उनकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की इस बार। तो क्वेश्चन आपके लिए है द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 60 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज 60 एंड लास्ट 8 का ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 70। तो आपको 8th टर्म जो है वो बतानी है। थोड़ा सा सीधा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से चीज क्लियर हो जाए। बताओ, आधा टाइम तो इसी में वेस्ट है ना, अब ज्यादा क्लियर होगा। तो इसका आंसर आप करना कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।